नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं राम अरोड़ा आप सबका स्वागत करता हूँ आपकी अपने स्टडी 24 ऑफिशियल ऐप में। प्यारे बच्चों, हम मैथ्स पढ़ रहे थे और मैथ्स का जो हमने लास्ट वीडियो लिया था उसमें टाइप शायद थर्ड चल रहा था हमारा। हम पढ़े थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात एवं समानुपात। तो कुछ क्वेश्चन थे टाइप थर्ड के, मैं कुछ एक मेथड था, मतलब टाइप के क्वेश्चन बताना भूल गया था, मतलब उसी में आ रहे थे, वो अपन लेके चलते हैं, फिर हम टाइप 4 पे आ जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था वो देखते हैं। उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग, है ना। प्रैक्टिस के बिना काम नहीं चलने वाला। क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में A/B दे रखा है आपको 2/7, वर्तमान एज। ठीक है, वर्तमान का जो रेशो है ना वो आपको दे रखा है A/B, और आपसे बोला है कि 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष बाद इनका जो टोटल है वो हो जाएगा 51 ईयर। ठीक है, तो B की आयु याद करो। ठीक है बच्चों, ये हमें निकालना है। B की आयु निकालनी है। हमारे पास जो टोटल दे रखा है वो है 51 ईयर, और लेकिन दे रखा है 3 साल बाद का, आज का नहीं दे रखा। अब अगर 3 साल बाद का दे रखा है तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो टोटल की बात हो रही है, टोटल में है ना कुछ चीज़ें अलग होती हैं। कैसे, जैसे मान लो मेरी आज की उम्र, ठीक है, मान लो A है, A की आज की उम्र मान लो 20 साल है, और B की उम्र कितनी है, 30 साल है। तो टोटल कितना हो गया भाई, प्लस करने पर 50 ईयर। ठीक है, 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद A की उम्र कितनी हो जाएगी, 20 + 1 यानी कि 21 साल, और B की कितनी हो जाएगी, 30 + 1 यानी कि 31 साल हो जाएगी ना। A की उम्र 21 और B की उम्र 31, तो दोनों को जब मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 52 ईयर आएगा। जबकि साल तो हमने एक ही बढ़ाया है, लेकिन यहाँ पे कितने बढ़ गए, 2 साल बढ़ गए ना। 2 साल क्यों बढ़ गए, क्योंकि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, दोनों का सम ले रहे हैं, प्लस करने पे ले रहे हैं, तो प्लस तो दोनों का बढ़ेगा, तो इसलिए जो उम्र है वो डबल हो जाएगी, डबल टाइम की बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चनों में, कि हमारे पास A और B का रेशो दे रखा है। जो रेशो दे रखा है वो है वर्तमान का रेशो। ठीक है, प्रेजेंट रेशो दे रखा है आपको। तो प्रेजेंट रेशो में अब 3 साल बाद का टोटल दे रखा है, तो 3 साल बाद, ठीक है, ये A/B है, ये प्रेजेंट में है। 3 साल बाद, 3 years बिफोर, जो टोटल है वो कितना है भाई, 51 ईयर है। क्लियर, तो 3 साल पहले हम जाएंगे, वर्तमान 3 साल पहले का था, तो मतलब वैल्यू क्या होगी, घटेगी। कितनी घटेगी, 6 साल का गैप होगा ना, 6 साल टोटल आना चाहिए, तो 51 - 6 हो जाएगा, वो हो जाएगा 45 ईयर। बताइए होगा कि नहीं। ये 3 साल का गैप है ना, 3 साल की बात कर रहा है, तो 3 साल A के और 3 साल B के तो कितने हो गए, 6 ईयर हो गए। तो ये कितना हो गया भाई, 45 ईयर। अब तो सिंपल है, अब तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, रेशो दे रखा है। ठीक है, A/B का रेशो कितना दे रखा है, 2/7, और इनका दे रखा है हमें टोटल, तो निकाल लेंगे आराम से। B की वैल्यू पूछी है, तो टोटल अपॉन टोटल कितना है इसका, 7 और 2 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और किसका निकालना है, B का निकालना है, तो B क्या है भाई, 7, तो 9 × 5 = 45, 7 × 5 = 35 ईयर। ये आपका हो जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा, 35 ईयर। ठीक है, इसमें दिक्कत है ही नहीं। 45 क्या है, जो दोनों का टोटल है। 9 क्या है, इनके रेशो का सम, कितना आ गया भाई, 9 आ गया। और 7 क्या हो गया, जिसका हमें निकालना है, किसका निकालना है, B का निकालना है। ठीक है, चीज़ हम पहले करते आ रहे हैं, इसमें तो दिक्कत है नहीं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन और ले लेते हैं।
ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्वेश्चन होगा, आप थोड़ा सा आराम से देख के करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी प्रकार से आएंगे। वर्तमान यानी कि प्रेजेंट के अंदर 5:2 है, ठीक है, और 4 वर्ष पहले, 4 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई, है वो दे रखा है 48 ईयर, ठीक है। तो उसने कहा है कि एक ही आयु याद करो, तो 4 साल पहले की बात कर रहा है, देखो ध्यान से रखना है ना, प्रेजेंट का दे रखा है, प्रेजेंट में हम ये लगाते हैं ना 5:2, और 4 साल पहले, पहले का मतलब ऊपर, 4 साल पहले एज कितनी थी, टोटल एज कितनी थी 4 साल पहले, 48 ईयर। तो ये बात तो हम जानते हैं कि 4 साल पहले जो एज थी, तो आज एज बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी ना, 4 जोड़ेंगे तो बढ़ेगी ना, लेकिन 4 थोड़ा जोड़ना है हमारे को, हमें कितना जोड़ना है, 4 दूनी 8 जोड़ना है, कि 4 साल बढ़े किसके, ए के, और 4 साल ही किसके बढ़े हैं, बी के बढ़े हैं। तो आज के टाइम जो एज है वो 48 प्लस कितना हो जाएगा, 8, कि 4 साल पहले की बात हुई थी ना, तो आज की हो जाएगी 48 प्लस करके कितना हो जाएगा, 56 ईयर। तो ये ध्यान रखना है कि जोड़ना है यानी कि प्लस करना है कि माइनस करना है, ठीक है। अगर पता चले आप पहले और बाद का अंतर ना समझ पाए, और आप जहाँ पे जोड़ना है प्लस करना है माइनस कर दो, या माइनस करना है प्लस कर दो, तो बात नहीं बन पाएगी, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है। अब सिंपल है, 56 ईयर सम है, इसका सम कितना है 5 और 2 7, और निकला किसका रहा वो, ए का रेशो कितना है 5, तो 7 8 जा 56 और 8 5 जा 40 ईयर हो गया आपका ए की एज, और अगर वो निकलवा है बी की एज, तो 8 2 जा 16 साल हो जाएगी। तो दोनों का एज मिला कितना हो जाएगा, 56 साल हो रही है, नहीं हो रही भाई, बी की कितनी आ रही है 16 ईयर आ रही है, ठीक है, उसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। वीडियो को पॉज कर दिया करो, है ना, पॉज करके देख लिया करो आराम से, कितनी बार भी देखो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। इस तरह क्वेश्चन में देख लीजिए, 3 वर्ष पूर्व यानी कि बिफोर, पूर्व का मतलब बिफोर है ना, बच्चे समझ नहीं पाएंगे, सिर्फ ईयर्स बिफोर, ए की एज का 4 गुना, 4 टाइम्स, मैं लिख देता हूं इंग्लिश में ही, बिफोर 4 टाइम्स ऑफ एज ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू 7 टाइम्स एज ऑफ बी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, 2 वर्ष बाद 2 साल के बाद इनका योग 76 ईयर है। आफ्टर 2 ईयर द सम ऑफ देयर एज इक्वल टू 76 ईयर, ठीक है। तो उसने पूछा है हमसे कि बी की आयु ज्ञात करो, फाइंड एज ऑफ बी, बी की आयु निकालिए। तो 3 साल पहले, ठीक है, 3 साल पूर्व यानी कि 3 साल पहले की बात हो रही है यहाँ पे, 4 गुना एज है ए की, जो बराबर है 7 गुना बी में, ठीक है। ध्यान देखना कि 4 गुना ए मतलब बताया था मैंने आपको, और 7 गुना बी, ठीक है, बराबर है, ये बताया था मैंने आपको, ये रेशो निकालते टाइम क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ए रेशो बी निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 4:7 नहीं हो जाएगा, 7:4 हो जाएगा। जो 7 किसके साथ आ रहा है, बी के साथ आ रहा है ना, वो आ जाएगा ए के लिए, और जो ए के लिए आ रहा है वो बी के लिए हो जाएगा, जस्ट हो जाएगा ऐसे अपोजिट, ठीक है ना।
तो रेशियो मिल गया हमारे को। अब वो कह रहा है कि 3 साल पहले और 2 वर्ष बाद, ठीक है, ध्यान देखना, जो एज है ना, जो ये है, ये 3 साल पहले, वर्तमान से 3 साल पहले, 3 years बिफोर की बात हो रही है, बिफोर, ठीक है, और 2 साल बाद, 2 years आफ्टर, आफ्टर की बात किस में हो रही है, इनके टोटल एज में कितना है भाई, 76 ईयर है सम टोटल। तो मुझे बताइए कि आपके को यहां से यहां जाना है, ठीक है, तो 2 साल तो हो गए इसके और 3 साल हो गए पीछे वाले के, ठीक है, 2 साल तो बाद वाला और 3 साल पहले वाला, टोटल कितना हो गया 5 साल, और 5 का हम क्या करेंगे डबल, तो कितना हो जाएगा 10 ईयर, है ना। तो 76 ईयर जो है वो किसी में बदल जाएगा, 76 माइनस 10 यानी कि 66 ईयर, क्योंकि माइनस होता है बैक जाता है तो, और आगे बढ़ता है तो प्लस होता है, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास, 66 ईयर आ गया। ये क्या है, सम है, सम SOM ही नहीं SUM है ना, SUM सम यानी टोटल। 66 ईयर सम है, तो 66 अपॉन रेशो कितना है भाई, दोनों का सम कितना होगा 11, और किसका निकलवा रहा है वो, बी का, यानी कि 4, तो मल्टीप्लाई 4, 6 4 जा 24, तो बी की एज हो जाएगी 24 ईयर। क्लियर, ये चीज तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, यहाँ तो बहुत ही इजीली काम हो जाता है अपना, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे तो आपको दिक्कत होने वाली बात है नहीं, यहाँ पे तो आपको ये चीजें पहले भी आप कर चुके हैं। आपको तो ये चीज देखनी है कि 10 साल कहाँ से आया, वो 2 साल बाद वाले, 3 साल पहले वाले, तो 2 और 3 5, लेकिन ए के भी 5 और बी के भी 5, तो टोटल कितने हो गए 10 ईयर्स हो गए, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाले को, है ना। अब देखते हैं कुछ इस टाइप के सवाल भी आ जाते हैं, ठीक है। टाइप 4 पे तो हम चलने ही वाले हैं। एक सवाल और देख लेता हूं मैं। इस तरह का सवाल आता है कि A रेशो B रेशो C रेशो D, ये हमें बताना है। और दे क्या रखा है हमारे को, दे रखा है A रेशो B जो है 2 रेशो 3, हमें दे रखा है B रेशो D जो है 2 रेशो 1, और दे रखा है C रेशो D जो है 4 रेशो 5, ठीक है। A रेशो B दे रखा है, B रेशो D दे रखा है, C रेशो D दे रखा है, ठीक है। तो कुछ वैल्यूज जो है ना इस प्रकार की है कि आपको कुछ ना कुछ समझना पड़ेगा उसमें। तो क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हमें तो चाहिए एक ही लाइन में, हमें तो चाहिए एक ही लाइन में सबके, लेकिन करेंगे क्या, तो देखिए इसमें A रेशो B दे रखा है, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा 2 रेशो 3 आ जाएगा। फिर दे रखा है B रेशो D, C तो नहीं दे रखा ना B रेशो C में, तो C नहीं दे रखा, क्या दे रखा है B रेशो D दे रखा है, तो आगे क्या लिख लोगे आप, D लिख लोगे। तो यहाँ पे B रेशो D देखो आप, यहाँ हो जाएगा D, तो B रेशो D कितना है भाई 2 रेशो 1 है, और D रेशो C, अब C बचा है हमारे पास, तो D रेशो C की जब हम लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे तो C रेशो D दे रखा है, उल्टा दे रखा है, तो उसको भी उल्टा घुमा दो। 4 रेशो 5 दे रखा है ना, क्या कर दो 5 रेशो 4 कर दो, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ ध्यान से, अब देखो इसमें एक लाइन में लिखने का तरीका क्या होता है, मैं आपसे बता ही चुका हूँ कि यहाँ पर जो पड़ोसियों का नंबर है ना उसको लेके आ जाओ, जो जगह खाली है उसमें बॉक्स बना लो, और इसके जो पड़ोसियों के नंबर है ना वो लिख दो इसमें। देखो इस डिब्बे का पड़ोसी कौन है, 2 है तो 2 आ जाएगा। इसका पड़ोसी कौन है 5, तो इसमें कितना आ जाएगा 5, ठीक है। दिख तो रहा है ना लोगों को, थोड़ा बड़ा लिख दूं 5, ठीक है। इसका पड़ोसी बगल वाले का,
और 3 का पड़ोसी ये 3, यहाँ भी 3 और 1 का पड़ोसी 1। अब जो नंबर आ रहा है गुणा करते जाओ, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 रेशो, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 4 पंजा 4, 4 थ्री जा 12। अब जो रेशो आया है ना, ये आया 20 रेशो 30 रेशो 15 रेशो 12। लेकिन आपके पास क्या है, ए बी डी सी का रेशो है, हमें चाहिए क्या, ए बी सी डी का रेशो चाहिए। तो क्या करेंगे, ऐसे मैनेज कर लेते हैं ए बी सी डी के लिए। तो ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी में क्या हो जाएगा, ए का रेशो तो है ही 20, बी का क्या है 30, सी का कितना है भाई 12 है, और डी का कितना है 15। तो लिखेंगे हम इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, हम लिखेंगे इसी प्रकार से, इसी का ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे आपके लिए टाइप 4 के सवालों की। ठीक है, टाइप 4 के सवाल कैसे आते हैं वो देखते हैं। समझ में आ गया ना ये चीज, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, मल्टीप्लाई करते जाओ बस सामने वाले की वैल्यू रखकर। और नहीं होता है ऐसे तो आप वैसे भी कर सकते हो सीधा सीधा। जैसे मान लो मैं ये वैल्यू नहीं रखता, ठीक है, मैं यहाँ देता हूँ 2:3, 2:1 और 5:4। किसी आदत है ये करने की कि तिरछा गुणा करना होता है n वाला। 5 × 2 × 2 कितना हो गया 20 हो गया। फिर 5 × 2 × 3 कितना हो गया 30 हो गया, सॉरी ठीक है। 3 × 6 6 5 30। फिर इसका निकालना है तो 5 × 1 = 5 और फिर 3 आ रहा है ना, जो बचा हुआ है ऊपर से वो भी लेना है। तो 3 × 5 = 15 और यहाँ पे 4 × 1 × 3 कितना जाएगा 12। तो कैसे कर लीजिए, ऐसा करने में ज़्यादा इजी रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, जैसे आपको सही लगे। घबराइए मत, आप लोग मैथ्स को मैथ्स ही समझिए, कुछ और मत समझिए, है ना। ऐसा नहीं है कि मैथ्स उन लोगों के लिए बनी है जो कोई दूसरे ग्रह से आए हैं, ऐसे नहीं है। ठीक है, मैथ्स आप लोगों के लिए। तो हम टाइप 4 की बात करेंगे। टाइप 4 में क्या होता है, टाइप 4 के सवाल देखिए, इस तरह के सवाल आते हैं। पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद बात करेंगे ना। ए व बी की आयु यानी कि एज आपको दे रखी है का अनुपात यानी कि रेशो 2:3 है। ठीक है, 4 वर्ष के बाद, 4 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात कितना है 5:7 होगा। तो ए की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, ए बी की आयु का अनुपात 2:3 है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:7 हो जाएगा। तो ए की आयु बताइए और बी की भी वर्तमान आयु बताइए। वर्तमान यानी कि प्रेजेंट एज। ठीक है, प्रेजेंट एज अनुपात माने रेशो, प्रेजेंट एज की मैं बात कर रहा हूं, ए की भी और बी की भी क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, ये इस तरह का सवाल है जिसमें आपको सिर्फ रेशो ही दिया गया है, ना तो टोटल दिया गया है, ना डिफरेंस दिया गया है। ठीक है, और कुछ भी नहीं दिया गया। लेकिन ऐसे सवाल हम कर चुके हैं और आपको ध्यान में आ जाएगा कि हम एक्स मानते हुए इन सवालों को कर सकते हैं, कि हम पहले भी 7th 8th 10th 9th में, मतलब कि जो पुरानी छोटी क्लासों में हम इन सवालों को देख चुके हैं। तो क्या करते हैं कि रेशो दे रखा है हमको 2:3। 4 साल बाद, आपको पहले पता है कि इनको मैं एक्स मान लेता हूं, क्योंकि आपको पता है ये रेशो है, रियल वैल्यू तो है नहीं। प्लस कर दिया 4, नीचे भी प्लस कर दिया 4, तो अनुपात जो है रेशो बदल जाएगा किसमें 5/7 यानी कि 5:7
7 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो एज का रेशो है वो कितना है, 2:3 है। 4 ईयर आफ्टर 4 ईयर इनकी आयु का जो अनुपात है वो 5:7 हो जाएगा। और ए की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, तो बताइए, देखो हमारे बच्चे ध्यान से, 7 मल्टीप्लाई, अब देखो 7 मल्टीप्लाई तो बाद में करेंगे, हाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, है ना। 7 मल्टीप्लाई 2x तो कितना हो गया 14x, और 7 4 जा 28, 5 3 जा 15x, और 5 4 जा 20 हो गया। अब x को उधर ले जाओ तो 15x माइनस 14x इधर जाएगा जब, और 28 के लिए 20 को इधर ले आओ तो 28 माइनस 20, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। x की वैल्यू 8 आ गई तो यहाँ पर रख दो मान 2x की जगह पर। ये वर्तमान एज पूछिए ना, +4 जो किया है ना वो तो क्या है, 4 साल बाद की एज है, हमें तो वर्तमान एज चाहिए। तो a की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, a की हो जाएगी हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 16 ईयर। ठीक है, और b की कितनी हो जाएगी, b की प्रेजेंट एज हो जाएगी हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 24। तो ये कोई दिक्कत आई क्या, नहीं आई ना दिक्कत भाई। 4 साल बाद दे रखा है दोनों में, तो दोनों में 4 4 जोड़ दिया, दोनों में 6 6 साल बाद दे रखा तो 6 6 6 6 जोड़ देते। ठीक है, लेकिन अगर हाँ एक में दे रखा होता 4, एक में दे रखा होता 6, तब भी ऐसे कर लेते, ऊपर 6 4 जोड़ देते, नीचे 6 जोड़ देते, कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं। लेकिन आप लोग सोचेंगे सर ये सवाल तरीका तो बहुत पुराना है, ये तरीका करने के लिए थोड़े ना हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हमको तो ट्रिक चाहिए। ठीक है, तो ट्रिक भी बता देता हूँ मैं आपको, बाकी मेरे हिसाब से जिसको ये समझ में आ गया, ज़्यादा टाइम लगने वाली बात तो है नहीं, फिर भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। ऐसी बात नहीं है कि मैंने वादा किया कि ट्रिक से ही सवाल करेंगे। तो देखो बच्चों क्या करते हैं हम, आप ध्यान रखना इस मेथड को, मैं बताने वाला हूं आपको, बिना एक्स के कर रहे हैं ना। देखो देखो 2 + 4 और 3 + 4, अगर मैं 2 और 3 में से x को हटा देता हूं तो ये तो बचेगा। और यहाँ पे आपको जोड़ना नहीं है कि 2 + 4 6 और 4 + 3 7, क्योंकि आप रेशो में कभी ऐसे जोड़ सकते नहीं है, आप किसी एज में जोड़ सकते हो लेकिन रेशो में थोड़ा जोड़ सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई 2 को और 5 से मल्टीप्लाई 3 को। ठीक है, दोनों का हम देखेंगे डिफरेंस। तो देखिए 7 2 जा 14 और 5 3 जा 15, नीचे कितना आ गया 15 माइनस 14, और अब जो बीच में 4 आ रहा है ना उसके साथ भी ऐसे करेंगे, 7 4 जा 28 और 5 4 जा 20, ऊपर भी लिखेंगे 28 माइनस 20। ठीक है, कितना आ गया 8/1 यानी कि 8 आ गया ना। x की वैल्यू, ये वैल्यू किसकी आई है, x की आई है, बस इससे मल्टीप्लाई कर दो 2 से और 3 से, तो वही हो जाएगा। a के लिए तो हो जाएगा 8 × 2 16, और b के लिए हो जाएगा 8 × 3 यानी कि 24 हो जाएगा ना। समझ में आया ना, कहीं कोई दिक्कत थोड़ी ना है भाई। क्या करेंगे 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, दोनों का डिफरेंस आ गया। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो दोनों डिफरेंस जो आएगा, पहले तो इस वाले डिफरेंस को लिखेंगे और फिर इस वाले डिफरेंस को लिखेंगे, और जो भी वैल्यू आई वो वैल्यू किसकी होगी, x की वैल्यू होगी, मतलब उसको मल्टीप्लाई करना है हमें रेशो से। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। एक सवाल और कर देते हैं ऐसा। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आपको केवल क्या दिया गया है, समय के रेशो दिए गए हैं, 2 समय के, यानी कि एक तो 4 साल बाद वाला दिया गया है, एक 4 साल पहले वाला दिया गया है ना। आपको ऐसे रेशो दिए गए हैं, आपको टोटल नहीं दिया गया, आपको डिफरेंस नहीं दिया गया, ना ही ए या बी में से किसी की एज दी गई है। तो यहां पे देखिएगा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं।
इसमें दिया गया है कि ए और बी का जो रेशो है ना वो है 2:3, ठीक है। लेकिन ये रेशो क्या हुआ है, 4 साल बाद का रेशो है, आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर का जो रेशो दे रखा है ए और बी का दे रखा है 2:3, और 2 ईयर ठीक है। 4 साल बाद का रेशो हमें दिया है, मतलब ए का तो है जो रेशो, 4 साल बाद का रेशो तो ये ए और बी का रेशो, और 2 साल बाद का बी का जो रेशो है वो कितना है, बी का रेशो वो हो जाती है हमारे पास 3:4, ठीक है। क्लियर। तो आपसे पूछता है कि ए और बी की वर्तमान आयु बताओ, ए व बी की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज। क्या करोगे आप, 2/3, ठीक है। वर्तमान में तो ये रही, ये ऐसे हो जाएगा, देखो ये तो वर्तमान है, ठीक है। उसने बोला है कि 4 साल बाद, ए की तो 4 साल बाद, ए की 4 ईयर बाद, वह बी की 2 साल बाद की जो रेशो है वो 3:4 बनेगा। तो 2 ऊपर में क्या जोड़ेंगे मैं 4, और नीचे में क्या जोड़ूंगा मैं 3, सॉरी 2, किसके बराबर आना चाहिए, 3/4 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। समझ में आया ना भाई। वर्तमान तो दे रखा है आपको 2:3, ए का 4 साल बाद का रेशो, बी का 2 साल बाद का रेशो जो है वो इतना होगा। तो बस निकाल लेते हैं, 4 × 2 8, और 3 3 जा 9, तो 9 - 8, ऐसे ही 4 × 4 और 3 × 2, तो 16 - 6, ऊपर आ गया 10, नीचे आ गया 1, यानी कि 10 आ गया। 10 से मल्टीप्लाई कर दो, वर्तमान निकलवा रहे ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 × 2 यानी कि 20, ये तो हो गया ए की, और बी की कितनी हो जाएगी 10 × 3 यानी कि 30, है ना सिंपल। तो प्यारे बच्चों, ये जो सवाल है हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। हेलो नमस्कार।